नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। एमपी के युवाओं के लिए 23 मार्च का दिन बेहद खास रहा। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित सफलता के मंत्र कार्यक्रम में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मंच साझा किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने अपनी सफलता की कहानियां साझा की और युवाओं को प्रेरित किया। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में यूपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों के लिए सफलता के मंत्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में उन 61 चेहरों की चमक दिखी जिन्होंने संघर्ष और सीमित संसाधनों के बीच देश की सबसे कठिन परीक्षा क्रैक की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है और एक गाय वाला मुख्यमंत्री। हमें हर 5 साल में जनता के बीच परीक्षा देनी पड़ती है। नीतियों के आधार पर उनका विश्वास जीतना पड़ता है। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों के युवाओं ने भी सफलता का परचम लहराया। वहीं मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जैसे दूरस्थ अंचलों से भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। यूपीएससी के सिलेक्शन में मध्य प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 2 वर्ष में जिस प्रकार से ये हमारी ट्रेंड चला है, ये हमारे लिए गौरव करने की बात है कि हिंदी माध्यम से भी कई मित्रों ने अपनी पोजीशन बनाई है। बाकी भी सब क्षेत्रों में छोटे छोटे अंचल से, सरकारी स्कूल से, कॉलेज से निकले हुए छोटे स्थान से हिंदी में भी या बाकी प्रकार के भी विषय लेकर के हमारे बच्चों ने न केवल 10 सर्वाधिक टॉप रैंक में भी अपने 2 बच्चों ने जगह बनाई और अक्षर जैसे हमारे एक मित्र ने जो दृष्टिबाधित भी उनने अपनी पहचान बनाई है। मैं आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 61 यूपीएससी के चयनित विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में मौजूद था। उच्च शिक्षा राज्य माननीय मंत्री वर्मा जी, माननीय एससीएस अनुपम राजन जी को बधाई देना चाहूंगा। ये सिलसिला हमने जब मैं शिक्षा मंत्री था तब से चालू किया था और ये सिलसिला लगातार चालू भी है और संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो गणतंत्र के लिए, आज लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है हमारे सुयोग्य अधिकारी का चयन हो और लोकतंत्र की भावना विकास से हम अपने चयनित मंत्रियों के साथ, विधायक सांसदों के साथ जनता की सेवा में दोनों तरफ से कदम मिला के चले। इस संभावना से भविष्य के 25 साल 2047 तक की शुभकामना दी। अब जो लोग ज्वाइन करेंगे अपने ट्रेनिंग के बाद, ये आज़ादी के उस अमृत काल में भी हमारा सबका नेतृत्व कैसे दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। शिक्षा विभाग के मंत्री और अधिकारियों को। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि यह क्षण मध्य प्रदेश के लिए संकल्प, ऊर्जा और गर्व का है। उन्होंने कहा कि आज ये युवा जिस मुकाम पर है, आने वाले समय में वे देश के महत्वपूर्ण पदों पर रहकर अमृतकाल 2047 के साक्षी बनेंगे। वहीं कार्यक्रम में मंच पर मुख्यमंत्री और मंत्री के साथ चयनित अभ्यर्थी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वे युवा भी शामिल हुए जो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। और आज मैं यूपीएससी के जो सिलेक्टेड हैं एस्पिरेंट्स उनको सुनने आई थी। मेरा भी गोल है यूपीएससी क्रैक करना। अभी मैं 12th में हूँ और मैं प्रिपरेशन चालू करूँगी कुछ टाइम में। और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मोटिवेशन मिला और सबको सुन के मैं अंदर से बहुत खुश हुई और उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश हुई, मोटिवेट हुई कि मैं भी कर सकती हूँ। बहुत लोगों को देखा जिनके बहुत अटेम्प्ट्स लगे, कुछ बहुत यंग में कर चुके हैं, तो उनको देख के मैं मोटिवेट हुई कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ और कुछ टाइम में मैं भी इनकी जगह पे आऊँगी। वहीं यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों में शामिल इंदौर के अक्षत बल्दवानी अपनी सफलता की कहानी साझा की।
उन्होंने कहा कि जीवन में चुनौतियां जरूर आती है, लेकिन उनसे आगे निकलना ही असली सफलता है। दिव्यांग होने के बावजूद अक्षत ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से ये मुकाम हासिल किया है और अब वे अपने जैसे अन्य दिव्यांगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प रखते हैं। तो मेरा नाम अक्षत बलदवा है, मैं इंदौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरा ये पहला यूपीएससी का अटेम्प्ट था और मेरा रैंक है 173। सर चुनौतियाँ तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि अगर एज अ डिसेबल्ड पर्सन मुझे एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल नहीं मिलता था आसानी से। उसके अलावा ये चुनौती होती है कि सही गाइडेंस हमेशा अवेलेबल नहीं होती, जो ये जो यूपीएससी की जो कोचिंग इंडस्ट्री है इसमें, तो कई बार गाइडेंस अच्छे से अवेलेबल नहीं होती। और इसके अलावा सर चुनौती है कि आपको रोज उठ के पूरा दिन पढ़ना है, फिर अगले दिन उठ के फिर पूरा दिन पढ़ना है, तो ये कंसिस्टेंसी बनाए रखना, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना रोज, ये भी अपने आप में एक चुनौती है। इंक्लूसिविटी होनी चाहिए कि मतलब जो गवर्नेंस है, हमारा शासन है, इसमें सभी वर्गों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सभी वर्गों की सुनवाई होनी चाहिए। जैसे जो डिसेबल है उनके पास ये पावर होनी, मतलब उनके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट ऑफिसेज में आकर अपना ग्रीवेंस रख सकें। या जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में इतनी सारी हैं, तो शासन उन तक पहुंच सके, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, होना चाहिए। और अब इसके लिए हम जैसे लोगों ही आगे आना पड़ेगा। जैसे मैंने यूपीएससी क्लियर किया है, मैं चाहता हूँ कि और भी जो हमारे डिसेबल भाई बंधु हैं वो भी आगे आएँ और हम खुद सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश करें। जैसे एक बंदा तो सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम जैसे अगर थोड़े लोग पहुंचेंगे सिस्टम में तो शायद कुछ बदलाव ला सकें। बता दें कि यूपीएससी चयनित अभ्यर्थियों की अभिनंदन और उनसे संवाद की परंपरा मध्य प्रदेश में तब शुरू हुई जब डॉक्टर मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री थे, लेकिन आज ये पहल युवाओं को प्रेरित करने का एक प्रभावी माध्यम बन चुकी है। कार्यक्रम में यह भी उल्लेख किया गया कि अब दूरस्थ क्षेत्रों और सरकारी कॉलेजों से पढ़ने वाले विद्यार्थी भी यूपीएससी में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर रहे हैं।